जब हम किसी को सेल करने जाते हैं या फिर हम किसी को फ़ोन पे सेल कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, तो बहुत बार एक क्वेश्चन सामने आता है कि आपका प्रोडक्ट कितने का है, आपकी सर्विस कितने की है, कीमत क्या है इसकी। तो इसका जवाब हमें क्या देना है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अक्सर देखा गया है जब लोग सेल कर रहे होते हैं, अपने कस्टमर को बता रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, और कस्टमर अचानक ये कह देता है कि ये सब ठीक है, आप ये बताइए कि आपका प्रोडक्ट है कितने का। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इन्हें आंसर क्या दें, क्योंकि अगर आप फ़ोन पे सेल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है जैसे ही आपने प्राइस बताई सामने वाले को और वो उसके बजट में नहीं बैठी, तो वो किसी ना किसी बहाने से फ़ोन रख देगा या फिर बता देगा कि मैं आपको कॉल करूँगा। इससे बचना कैसे है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के दो केस हो सकते हैं। एक केस ये है कि जब आपने सर्विस के बारे में बताना शुरू किया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया और स्टार्टिंग के ही कुछ मिनट्स के अंदर कस्टमर ने ये पूछ लिया ये सब ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बताइए। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ पर आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, लेकिन अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि ये प्राइस डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऐसे में एक चांस बनता है कि कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताए, हमारी एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट्स हैं। और जब आपको सामने वाले की रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली पता चलती हैं तो अपनी प्राइस उसे डिस्क्लोज़ करिए। अदरवाइज़ बिना रिक्वायरमेंट्स के अगर आप प्राइस डिस्क्लोज़ भी कर देते हैं उसे, तो ऐसा चांस बन सकता है कि वो फ़ोन रख दे, आपसे बात कंटिन्यू ना करें। इसलिए अपनी प्राइस स्टार्टिंग के पॉइंट में बिल्कुल मत बताइए, कोशिश करिए 5 मिनट तक तो बिल्कुल ना बताइए। अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले बता लीजिए, उसके फ़ायदे बता लीजिए, और अगर वो ये पूछता है तो उसको बता दीजिए कि ये प्राइस डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट बताए। दूसरा केस बनता है जब अपने प्रोडक्ट के बारे में आप सब कुछ बता चुके हैं सामने वाले को, अब कस्टमर आपसे पूछता है कि आपकी प्राइस क्या है, आप कितने में हमें ये प्रोडक्ट देंगे। तो आपके पास इसका आंसर ये होना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस में ये प्रोडक्ट दूंगा आपको, और शायद ये आपके लिए ज़्यादा नहीं है। इन दो सेंटेंसेस में डिफरेंस होता है। जब आप सामने वाले को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा इस पर्टिकुलर प्राइस में है, तो कस्टमर के बोलने का चांस आता है कि नहीं ये महंगा है, और मोस्ट प्रोबेबली वो यही बोलता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है, हमारे बजट में नहीं आएगा। लेकिन जब आप दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर प्राइस का है और शायद ये आपके लिए ज़्यादा नहीं है, तो एक ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग ये चांस बनता है, कस्टमर ये समझेगा कि सामने जो हमें प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, जो बेचना चाह रहा है, वो हमें एक अच्छा बायर मानता है। इसलिए आपसे प्राइस पर वो और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेगा और आपकी बातें आगे भी सुनेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस के बारे में डिस्कस होगा, आपकी मीटिंग में प्राइस डिस्कस होगी, लेकिन आपकी कॉल क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। अगर आपने डायरेक्टली उसे बता दिया कि ये प्राइस है और उसे बोलने का चांस दे दिया, तो वो फ़ोन पर ज़्यादा बात आपसे नहीं करेगा, आपसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेगा, आपकी सर्विस के बारे में ज़्यादा नहीं सुनेगा। तो अगर टेलीफोनिक सेल के दौरान आप ये चांस लेते हैं, आप ऐसा बोलते हैं, तो आपको एक बेनिफिट मिल सकता है कि हाँ, हो सकता है सामने वाला आपसे परचेज़ कर ले वो प्रोडक्ट या सर्विस। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।